नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। लोकसभा चुनाव से पहले प्रचार की गर्मी चरम पर है। सियासी वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। एक तरफ पीएम मोदी का इंडिया अलायंस पर हमला जारी है, तो दूसरी तरफ जेपी नड्डा भी सियासी वॉर कर रहे हैं। 25 मई को पीएम मोदी ने तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि नौकरी के बदले जमीन लिखवाने वाले का हेलीकॉप्टर में चक्कर मारने का समय पूरा हो गया है, अब जेल जाने का रास्ता तय होगा। तो 26 मई को जेपी नड्डा तेजस्वी यादव पर जमकर बरसे। जेपी नड्डा ने तेजस्वी यादव को बच्चा बताते हुए कहा कि ये क्या जाने अपने पिता के कारनामे। जेपी नड्डा ने कहा कि तेजस्वी यादव पहले पिता के कारनामों का पश्चाताप करें। इन्होंने सिर्फ अपने परिवार के लिए काम किया है। ये बच्चा तेजस्वी क्या जाने पिता के कारनामे, इसको क्या मालूम 20 साल पहले क्या हुआ है, ये क्या जाने। ये तो मटन बनाना सिखा रहे हैं, कोई मटन खाना सिखा रहे हैं, कोई मछली बनाना सिखा रहे हैं, और वो भी जमीन पर नहीं, हवा में। देखो इनकी अय्याशी, देखो इनकी मौज मस्ती। लालू जी जानते हैं क्या बोलते थे? सड़क काहे को चाहिए, सड़क आ जाएगी तो पुलिस पहुंच जाएगी। क्या क्या अंधेर गर्दी मचा रखी थी क्या। और ये 10 लाख नौकरी देगा। अरे पहले पिता के कारनामों का पश्चाताप करो, पिता के कारनामों का पश्चाताप करो। और ये इनको अपनी जाति की भी चिंता नहीं है। याद रखना, इन्होंने कोई जाति के लिए कोई काम नहीं किया। इन्होंने काम किया तो परिवार के लिए काम किया, सिर्फ परिवार के लिए काम किया। तो आरा की चुनावी सभा में जेपी नड्डा तेजस्वी यादव पर जमकर बरसे और जेपी नड्डा ने तेजस्वी यादव को बच्चा बताते हुए कहा कि ये क्या जाने अपने पिता के कारनामे, ये तो हवा में मटन और मछली बनाना सिखा रहे हैं। ऐसी है इनकी अय्याशी। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव के 10 लाख नौकरी देने के वादे पर भी पलटवार किया। जेपी नड्डा ने कहा कि तेजस्वी यादव पहले अपने पिता के कारनामों पर पश्चाताप करें। इन्होंने सिर्फ अपने परिवार के लिए ही काम किया है। आखिर भाजपाइयों को हो क्या गया है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी और आदरणीय नड्डा जी भी श्री तेजस्वी यादव जी के फोबिया से ग्रसित है। आखिर श्री तेजस्वी यादव जी से इतना डर क्यों? इसलिए कि 5 लाख नौकरी दिया, जो वादा किया वो पूरा किया। इसलिए भाजपा के लोग परेशान हैं कि तेजस्वी यादव जी आदरणीय लालू प्रसाद जी से राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स, नेता हम बिहारियों को बार बार अनर्गल शब्दों से डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और राजनीतिक मर्यादा भूल के अनर्गल शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, बिहार की जनता एक एक चीज का हिसाब लेगी वोट की चोट से। बिहार में इस बार भ्रष्टाचार और जंगल राज और परिवारवाद के नाम पर वोट नहीं करने का संकल्प लिया है। इसलिए तेजस्वी यादव बिहार की जनता को भरमाने की नाकाम कोशिश नहीं करे। बिहार की जनता आपके पिताजी और आपकी माताजी की राजनीति को और बिहार के जंगल राज को देखा है, इसलिए आपसे ज्यादा क्या उम्मीद कर सकते। आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी ने तो बहुत ठीक ही कहा है। अरे भाई, नवरात्रि के मौके पर आप मछली खाते दिखते हैं, हवा में आप बर्थडे मनाते हैं तेजस्वी जी। अरे बिहार के उन तमाम गरीबों को आप सिर्फ चिढ़ाते ही तो हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। और आप कहते हैं रोजगार मैंने दिया। अरे कौन से रोजगार की बात कर रहे हैं? आपका पूरा परिवार तो रोजगार के बदले जमीन लिया है। तेजस्वी यादव जी नौसिखिया नेता है, लेकिन वे जिस रास्ते पर चल रहे हैं उससे सभी को अंदाजा हो गया कि वे भी अपने पिता की तरह सेवा की नहीं, मेवा खाने की राजनीति कर रहे हैं। इसके लिए तेजस्वी का दोष नहीं है, उनके परिवेश और परवरिश का दोष है। तेजस्वी भ्रष्टाचार के माहौल में ही पड़े बढ़े और उसी के रास्ते आगे बढ़े। तेजस्वी को राजनीति और जनसेवा से दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं है। इनकी दिलचस्पी हेलीकॉप्टर में मछली पार्टी करने और केक काटने में। तेजस्वी जब नौकरियां देने की बात करते हैं तो लगता है कि एक कसाई का पुत्र गौ पालन की सीख दे रहा है। वहीं 7वें चरण की वोटिंग के पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार में 3 रैलियां की। जेपी नड्डा ने जहानाबाद में इंडिया अलायंस को घोटालेबाजों की जमात बताया, तो आरा की रैली में आरजेडी का नया फुल फॉर्म बता डाला। घोटाला किया कि नहीं किया, जेल गए थे कि नहीं गए थे, बेल पर है कि नहीं है,
आप बताओ, लालू ने अलकतरा घोटाला किया कि नहीं किया? नौकरी के जगह पर जमीन हड़पी कि नहीं हड़पी? ये भ्रष्टाचारी लोग, ये भ्रष्टाचारी पार्टियां, ये बिहार में राज करेंगी क्या? आर फॉर राष्ट्र विरोधी, रिश्वतखोरी, जे फॉर जंगल राज और डी फॉर दलदल। और इससे पहले 25 मई को पीएम मोदी ने लालू परिवार पर बड़ा बयान देकर सियासी हलचल तेज कर दी थी। पीएम मोदी ने कहा था कि नौकरी के बदले जमीन लिखवाने वाले का हेलीकॉप्टर में चक्कर मारने का समय पूरा हो गया है और अब जेल जाने का रास्ता तय होगा। पीएम मोदी के इसी बयान पर तेजस्वी यादव ने भी उसी अंदाज पर पलटवार किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि ये बिहार है और एक बार हाथ तो लगा कर देखिए, बिहारी कभी गुजराती से डरता नहीं है। बिहार के लोगों को एक और गारंटी दे रहा हूं, जिन्होंने बिहार के गरीबों को लूटकर नौकरी के बदले जमीन लिखवाई है, कान खोल के सुन लो, उनका भी जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये जैसे ही ये हेलीकॉप्टर में चक्कर मारने का समय उनका पूरा होगा, जेल का रास्ता तय हो जाएगा। बिहार को लूटने वालों को एनडीए सरकार छोड़ेगी नहीं। हमसे डर गए क्या? और प्रधानमंत्री जी हार रहे हैं तो इस तरह का बयान दे रहे हैं। आप बताओ, एक 34 साल के बिहारी नौजवान को डरा रहे हैं। बिहारी गुजराती से डरता नहीं है। मोदी जी, ये झारखंड और दिल्ली नहीं है, ये बिहार। एक बार हाथ लगा करके तो दिखाओ। बिहारी है, बिहारी किसी से डरता नहीं है। बिहारी, हमारे भगवान कृष्ण का जन्म ही जेल में हुआ है, डरा किसको रहे हैं? हम लोग क्यों डरेंगे? तो पीएम मोदी को लेकर तेजस्वी यादव के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने भी जवाब दिया है। प्रभाकर मिश्रा ने कहा कि तेजस्वी यादव का बयान एक राजनेता का नहीं बल्कि एक सड़क छाप मवाली वाली है। लालू प्रसाद जी के बिगड़ैल बेटे हैं, उनकी भाषा एक राजनेता की नहीं, एक सड़क छाप मवाली की है। तेजस्वी आराम करें या बेड रेस्ट पर रहें या हेलीकॉप्टर में बैठकर केक काटें, यह उनकी मर्जी है। लेकिन जब वे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करेंगे तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तेजस्वी की बदजुबानी का जवाब बिहार की जनता अपने वोट की चोट से देगी। काराकाट के अकोढ़ी गोला में उपेंद्र कुशवाहा के लिए एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने वोट मांगा। चिराग पासवान ने यहां आरजेडी पर जोरदार हमला बोला। चिराग पासवान ने कहा है कि 90 के दशक में जिन लोगों ने लाठी में तेल मिलाने का काम किया, जमीनों पर लाल झंडा गाड़े और नौकरी के बदले जमीन लिखवा लिया, वे लोग अब फिर से इकट्ठा होकर जनता को धोखा देने के लिए पहुंचे हैं। ऐसे में हम सबको सावधान रहने की जरूरत है। चिराग पासवान ने कहा कि इंडी गठबंधन विरासत टैक्स लगाने की सोच रहा है। सभा को संबोधित करते हुए मंगल पांडे ने भी कहा कि ये चुनाव प्रधानमंत्री चुनने का है, इसलिए सोच समझकर अपना वोट करें। साथियों, आप लोगों के बीच में कौन है ये लोग? ये वही लोग हैं जो 90 के दशक में लाठी में तेल पिलवाने का काम करते थे। ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जो नौकरी के बदले आप लोगों की जमीन हथियाने का काम करते थे। ये वही लोग हैं जो खेत में जाकर झंडा गाड़कर आप लोगों की जमीन कब्जा करने का काम करते थे। और अब तो विधिवत तरीके से इन लोगों ने रणनीति तैयार करना शुरू किया। ये लोग अगर आए, ये आप लोग को जानना जरूरी है। इनहेरिटेंस टैक्स, विरासत पर कर, चाचा अगर ये लोग आया ना तो विरासत पर कर का कानून बना रहा है। आप लोगों की जमीन का 55% हिस्सा
गरीब किसान की जमीन हो, गरीब मजदूर की संपत्ति हो, उसका 55% हिस्सा कांग्रेस राजद इनके घटक दल के लोग अपनी संपत्ति में जोड़ लेंगे। ये कानून बनाने की तैयारी है। महिला के जेवर उसका 55% का हिस्सा ये लोग अपनी संपत्ति में जोड़ लेंगे। लोग इनके मालूम बा कि वो लोग कैसा आदमी बा, वो लोग के गलतियों से जीत हो गई कहीं तो वो लोग का करेला क्षेत्र में केहू से बतैला समझैला के जरूरत नहीं के। हमहू सिवान से आइले, हमहू वो लोग से बड़ा लड़ल बनी। ऐसे ही कारा काट के जनता खूब बढ़िया से सोच ले व समझ ले। और ये बहुत बड़ा चुनाव बा, देश के चुनाव बा, और देश के चुनाव में वोट बहुत समझ के देवे के चाहिए। वोट अपन बर्बाद ना करे के चाहिए। वोट के बहुत कीमत बा। और बिहार में आज कई नेताओं की चुनावी रैली है, जिसमें सीएम नीतीश कुमार आज नालंदा में रोड शो करने वाले हैं। आपको बता दें, एनडीए उम्मीदवार कौशलेंद्र कुमार के पक्ष में सीएम नीतीश कुमार रोड शो करेंगे। सीएम नीतीश कुमार हिलसा से रोड शो की शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही आज पटना साहिब, पाटलिपुत्र और आरा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भी सभा होने वाली है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी आज पटना आने वाले हैं, जहां वो एक बड़ी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। एनडीए के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। लोकसभा के अंतिम चरण के चुनाव में राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम नीतीश कुमार आज नालंदा के हिलसा में चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। सीएम नीतीश कुमार जेडीयू उम्मीदवार कौशलेंद्र कुमार के लिए वोट मांगेंगे और इसके बाद नीतीश कुमार एक रोड शो भी करने वाले हैं। सीएम नीतीश कुमार का रोड शो योगीपुर मोड़ से शुरू होगा। रोड शो हिलसा के एकंग सराय, इस्लामपुर, बेन, राजगीर, बिहार शरीफ, सिलाव, नालंदा, गिरियक, पावापुरी, हरनौत तक होगा। सीएम नीतीश कुमार की सभा को लेकर हिलसा में तैयारी पूरी कर ली गई है। और इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर, शिक्षा विभाग करेगा क्षतिपूर्ति का दावा। जी हां, निर्वाचन आयोग के सामने शिक्षा विभाग अपने क्षतिपूर्ति का दावा करेगा। चुनाव में जो क्षति पहुंची है उसकी दावेदारी की जाएगी। कॉलेज को हुए नुकसान का आकलन लगातार किया जा रहा है, जिसमें बेंच, डेस्क, कुर्सी, पंखे को नुकसान पहुंचा है। महाविद्यालय से विभाग ने रिपोर्ट मांगी है। तो बड़ी खबर आपको बिहार से बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग जो है वो चुनाव आयोग के सामने दावा करने जा रहा है। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं वापस।